दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप नारायण। आज इस सेशन में हम आपको बताना चाहेंगे, जो हीरे होते वो धूप में भी ठंडे होते हैं, इस परेशानियों में भी ठंडे होते हैं, और जो शीशे होते हैं वह धूप में गर्म हो जाते हैं। यह कहानी हीरा और शीशे की है। दोनों दिखते तो एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग होता है। एक बार की बात है, एक राजा थे। राजा के घर दरबार लगा था, और दरबार ठंडे के दिन में लगा था, और दरबार खुले मैदान में लगा था, जिसमें जिनकी जो समस्या थी सारे लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर के आए थे। राजा के दीवान, मंत्री, नौकर, चाकर, मुनीब, इस सुरक्षा बल सारे और जनता जनार्दन सब लोग शामिल थे। जिनके पास जो समस्या थी, समस्या को रख रहे थे, अपनी समस्या का वो समाधान खोज रहे थे। उसी के बीच में एक व्यक्ति आता है और राजा के सामने एक प्रस्ताव रखता है। राजा साहब, एक ही जैसे दिखने वाले हमारे पास दो चीज़ें हैं, जिसमें एक हीरा है और एक शीशा है। यदि आप या आपके कोई भी व्यक्ति जो काबिल हो, जो पहचान लेगा कि कौन हीरा है और कौन शीशा है, तो उस हीरा को हम आपके राज्य के खजाने में दान दे देंगे। क्योंकि इस बात की पहचान करवाने के लिए अभी तक हमने लगभग 20 से अधिक राजाओं से और उनके दरबार में भाग लिया है, लेकिन किसी भी राजा और कोई भी उसके लोग इतने काबिल नहीं निकले जो पहचान सकते इन दो वस्तुओं में कि कौन हीरा है और कौन शीशा है। लेकिन एक शर्त है, यदि आपके लोग नहीं पहचान पाएंगे तो हीरे का जो मूल्य होगा उस मूल्य की धन हमें चाहिए, और यदि कोई लोग पहचान लेंगे तो उस हीरा को आपके राज खजाने में हम उपहार के रूप में जमा कर देंगे। राजा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। राजा के सामने एक टेबल रखा हुआ था, जिस टेबल पर दोनों हीरा और शीशे दोनों को रख दिया जाता है। राजा अपने सारे मंत्री, सारे दीवान, सारे नौकर चाकर से बोलता है, कोई हर व्यक्ति आए और इसमें पहचान कर बताए कौन हीरा है और कौन शीशा है। कई लोगों ने तो जाने की हिम्मत की, पहचानने की काबिलियत दिखाने की प्रयास की, लेकिन लोगों ने सफल नहीं हुआ। स्वयं राजा भी उस दोनों चीज़ों को बार बार देखता है, लेकिन वह पहचान नहीं पाता है। राजा तो अब हार मानने वाला था। वह हीरा का मूल्य लगने वाला था, और हीरे का जो मूल्य होगा उसके बरोबर का धन उस व्यक्ति को अब उसको देना पड़ेगा। इसी के बीच में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। जो अंधा व्यक्ति यह राजा के पास प्रस्ताव भेजता है, यदि एक बार मौका दिया जाए तो वह हीरे और शीशे को पहचान लेगा। राजा उस व्यक्ति को ही बुलाता है। वह अंधा व्यक्ति उस हीरे के पास जाता है और जा करके दोनों जो दो वस्तुएं थी दोनों को वह बारी बारी छूता है, और छूने के बाद बोलता, राजा साहब यह देखो हीरा है और यह न शीशा है। अब इस हिसाब से जिस व्यक्ति की वह हीरा और शीशा था वह जान गया है कि उचित पहचान हो चुकी है कौन हीरा है और कौन शीशा है। अब उस वस्तु को राजघराने में रखने की बारी आ रही थी, तैयारी चल रही थी कि उस हीरे को राजघराने में, राज खजाने में जमा कर लिया जाएगा। लेकिन राजा उससे पहले उस अंधा व्यक्ति से पूछता है, बताओ भाई, तुमने आखिर कैसे पहचान लिया? तुम तो देख नहीं पा रहा है कि कौन हीरा है और कौन शीशा है। वह अंधा व्यक्ति बोलता है, राजा साहब यह तो एकदम आसान काम है, हीरा को पहचानना और शीशा को पहचानना। क्योंकि आप जो जनसभा कर रहे हैं, दरबार लगाए हैं, वो धूप में लगाए हैं और घर से बाहर लगाए हैं, फील्ड में लगाए हैं। ये धूप पड़ रहा है, इस धूप में शीशा है वह गर्म है और हीरा है वह ठंडा है। हमारे आपके किसी के जीवन में बहुत परेशानियां आता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, लोगों से रिश्ते तोड़ लेते हैं। लेकिन हम व्यक्तियों को शीशे के भांति नहीं बल्कि हीरे के भांति ठंडा रहना चाहिए। यह कहानी से यही सीख मिलती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।